और नाजरीन, जो आप सुन रहे हैं यही नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं ने हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए, लेकिन सच तो ये है कि तीर कमान से और गोली बंदूक से निकल चुकी है। It's a big breaking news now coming in with regards to the plight of Hindus residing in Bangladesh. We are learning that Hindu groups are now protesting outside UN headquarters. बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने शपथ लिया, हमारे मोदी जी ने उनको स्वागत किया और उनको बधाई दी, लेकिन साथ साथ माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखने का उन्होंने अल्टीमेटम भी और वार्निंग भी दे दिया है। सर, यूके के अंदर हुआ है कि पाबंदी लगा दी उन्होंने मुसलमानों पर कि आपने अल्लाह अकबर का नारे नहीं लगाने, क्योंकि यूके के अंदर दंगे फसादात हो रहे थे। तो अभी पाबंदी लगाई है क्योंकि हमारा अल्लाह अकबर सच्चा है ही नहीं। क्यों? अगर अल्लाह अकबर सच्चा हो तो पाबंदी कहाँ से लगी? सेम सिचुएशन जब पाकिस्तान में बनती है तो हम पे एक एलिगेशन लगता है या उन लोगों पे ये एलिगेशन लगता है कि भाई ये तो पाकिस्तान से गद्दारी है। लेकिन जब वही सिचुएशन हम बांग्लादेश में देखते हैं तो हमें सुनने को मिलता है लो जी इनकलाब आ गया। Considering that Indian lobby, भारतीय टेक्नोक्रेट्स के बगैर अमेरिका इज नथिंग राइट। इराक के पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जहां पर बेटियों का निकाह शरई तौर से 9 साल की उम्र में कर दिया गया है। अब ऐसे ही बिल हम मोहम्मद यूनुस साहब के हिसाब से देखें, रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में, क्या वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े। कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और कहाँ हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना, यही नहीं पता आप लोग को। रामायण और महाभारत जो है सऊदीया के जो है स्कूलों में एड कर दिया गया है। सऊदीया की सरकार ने ऑफिशियली जो है अनाउंस किया है इसको। तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। हम यहूदियों से लड़े, हम ज़ैऊनियों से लड़े, लेकिन साथ में हमें मुसलमानों से भी लड़ना पड़ रहा है, हमें इंतहा पसंद हिंदुओं से भी लड़ना पड़ रहा है। बांग्लादेश की सिचुएशन, पाकिस्तान की ओपिनियन, मतलब पब्लिक की ओपिनियन ग्राउंड लेवल पे जहां तक मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने लोगों तक पहुंचाई। मीडिया में जो कुछ चल रहा है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेम सिचुएशन जब पाकिस्तान में बनती है तो हम पे एक एलिगेशन लगता है या उन लोगों पे ये एलिगेशन लगता है कि भाई ये तो पाकिस्तान से गद्दारी है। लेकिन जब वही सिचुएशन हम बांग्लादेश में देखते हैं तो हमें सुनने को मिलता है लो जी इनकलाब आ गया। मतलब किसी दूसरे के घर में कुछ बर्बादी हो या कुछ ऐसी सिचुएशन बने तो वो इनकलाब, हमारे घर में, अपने घर में अगर ऐसी सिचुएशन बने तो वो गद्दारी। इसके ऊपर बात करेंगे इंडिया के लोग, एक तो इंडिया की गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, दूसरे नंबर पे इंडिया की आम पब्लिक का क्या स्टांस है, इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी का बांग्लादेश की मौजूदा सूरत-ए-हाल के ऊपर क्या स्टांस है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जरा डिटेल में अगर मुझे एक्सप्लेन करें देखने वालों के लिए, मेरे लिए। शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ईस्ट पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश बना, हम सबको पता है। और जमात इस्लामी कोई नया जमात तो टेररिज्म का नहीं है, बहुत पुराना है। और पाकिस्तान में हमेशा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाला पोसा गया है। और ओबामा और बिडेन का पॉकेट नेता और पॉकेट पपेट जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से अपना शपथ समारोह भी कर लिया। और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया। अगर खतना किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मुसलमान है और उनसे गलती हो गई, और अगर हिंदू है तो इट्स ऑल राइट। तो उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश, शायद शोएब आपको वहां की भाषा नहीं आती होगी, लेकिन आमी खूब भालो करे जानी तार भाषाटा, खूब मधुर, आपको समझ आती है, आप अच्छे से उसे जानती हैं। बिल्कुल, हाँ, उस भाषा को, आपकी भाषा को, बहुत सारे देश की भाषा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
बहुत वहां के जो हिंदू है ना वो शेख मुजीबुर रहमान साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। वहां के जो हिंदू हैं वो शेख हसीना से बहुत मोहब्बत करते थे। क्यों मोहब्बत? हालांकि जिस वक्त 1971 में बांग्लादेश बना था तब मोर देन 28% वहां पर माइनॉरिटीज हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत कम रह गए। वहां पर सिर्फ 8% माइनॉरिटीज रह गए। लेकिन वो 8% भी माइनॉरिटीज क्यों रहे? क्योंकि शेख हसीना अपने देश को संविधान के हिसाब से चला रही थी और कानून के हिसाब से चला रही थी। शेख हसीना ने बांग्लादेश को बहुत डेवलप किया था, बहुत इंप्रूव किया था और बहुत शिक्षित किया था। ढाका और बांग्लादेश के लोग इस पूरी दुनिया में जाते थे और इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े एक पद पर बैठे थे। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश इकोनॉमिकल ग्राफ में कहीं ऊंचा पहुंचता चला जा रहा था और पाकिस्तान नीचे आ रहा था। और कई बार डिस्कशन में शोएब हमने भी ये डिस्कस किया कि आपके ही अंग से निकला आज बांग्लादेश को देखिए कि कहां पहुंच चुका है। और एजुकेशन पर शेख हसीना ने बहुत फोकस किया था और शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु उन्होंने भी बहुत फोकस किया था। लेकिन जिस हिसाब से एक 3 फुट का मौलाना अपने भड़काऊ प्रीच से, अपने भड़काऊ तबलीग से, अपने भड़काऊ इस्लामिक तबलीग से उसने बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में जिहादी एक्टिविटीज भरी। उसने कोटे का बहाना लेकर के उसने मुसलमान युवाओं को रोड पर उतरवाया। सर, यूके के अंदर हुआ है कि पाबंदी लगा दी उन्होंने मुसलमानों पर कि आपने अल्लाह अकबर का नारे नहीं लगाने, क्योंकि यूके के अंदर दंगे फसादात हो रहे थे। तो अभी हम पाबंदी लगाई है क्योंकि हमारा अल्लाह अकबर सच्चा है ही नहीं। क्यों? अगर अल्लाह अकबर सच्चा हो तो उसे पाबंदी कहाँ से लगेगी? ये भी तो आप सोचें ना। जैसे कि हमारे अंदर नफाक, खन्नास, हमारे अंदर ये चीजें भरी पड़ी हुई है। हाँ, ठीक है, और हम अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। पहले हम अपने आप को तो प्योर करें ना। सही बात है। ठीक है, तो नारे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, हमारे अंदर से खुद ही एक मुसलमान को देख के एक गैर मुस्लिम को लगा कि इस्माइल हानिया की मौत और शहादत ने सारे लोगों को यकजा किया। सारे लोगों को यकजा किया ना किया, लेकिन खारजी और तकफीरियों को ज़रूर मंजर आम पे लेके आ गया। ये वही लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र करें। ये वही लोग हैं ना जो अभी 6 महीने पहले कन्वेंशन के अंदर जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए और एक भी ना गया। फ़लस्तीन के अंदर इन्होंने पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी उस जिहाद में शिरकत ना करके। अब फ़लस्तीन के मुबल्लिग ये ऐलान कर रहे हैं कि इन पाकिस्तानी मुल्लाओं को जाके बताओ इसराइल ने अपना नाम ईरान रख लिया, शायद ये हमला करने आ जाए। ये ना गए और ये सिर्फ बातें करने के लिए बैठे। इनसे बोलो अब चले जाओ, अब तो तुम पे फर्ज हो गया ना बदला, अब चले जाओ। इस्माइल हानिया की आखिरी ख्वाहिश क्या थी पाकिस्तान से? एक धमकी दे दो। तो जाओ अपनी पार्लियामेंट का कल इजलास बुलाओ, पीपल्स पार्टी वालों, नून लीग वालों, आओ सारे बैठ के एक करारदाद नहीं पास करो, धमकी दो ना ऑफिशियल, फिर इसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। और ये ना कर सकते, अपने मुंह को टेप लगा के बंद करो और खामोशी से बैठ के तमाशा देखो, जो तमाशबीनी का हक है तुम्हारा, उस असूल के तहत देखो। सुने, हम जिन्स परस्ती अलाउ कर दी तुम्हारे वली अल्लाह ने सऊदी अरब में, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे तो शौक ही यही है। नंबर 2, बिकनी पहना के अपनी खवातीन जो पर्दे में थी उनके कैट वॉक शुरू करा दी। और सितम ज़रीफी देखो, रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में कि अब वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े। सऊदी अरब में, और कहाँ हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना। यही नहीं पता आप लोग को? अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या पता आप लोग को? क्यों छुपाते हो आप लोग ये चीजें? तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। हम यहूदियों से लड़े, हम ज़ैऊनियों से लड़े, लेकिन साथ में हमें मुसलमानों से भी लड़ना पड़ रहा है, हमें इंतहा पसंद हिंदुओं से भी लड़ना पड़